आज के इस चार्ट में बहुत ही कमाल की लर्निंग है। ये हुआ था 12 सितंबर 2024 को। एक्सपायरी का डे था, थर्सडे। और बहुत ही कमाल का शॉर्ट कवरिंग आया था। अब ध्यान से समझिए कि प्राइस कभी भी किसी भी डायरेक्शन में अगर मूव करता है ना, और मूवमेंट अगर बाइंग की वजह से हो रहा है, एक्चुअल बाइंग की वजह से, तो धीरे धीरे आराम से चलते रहता है। उसमें बहुत कम चांस है कि बहुत एग्रेशन में मूव आए। लेकिन जो शॉर्ट कवरिंग होता है ना, वो बहुत क्विक होता है, तेजी में होता है। उसका मूव बहुत ज्यादा फास्ट आता है। अब ये तो समझना पड़ेगा ना कि जो एक्सपायरी का डे होता है उसमें वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो 1 DT यानी कि आप बात कर लो, वेंसडे की बात कर लो या फिर थर्सडे चले जाओ, तो इस दिन थोड़े एक्सपेक्टेशंस होते हैं, क्योंकि जो इंडेक्स का मूव होता है ना, वो उसके ओआई डेटा से ड्राइव करता है। कितना खरीदना बेचना है, कितना फ्यूचर से होता है, ये ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है वहां पे। इसीलिए देखते हो ना, कभी कभी ये स्टॉक तो फॉल कर रहा है, इंडेक्स वहीं पे होल्ड है, वो चल नहीं रहा है। या फिर इंडेक्स नीचे गिर रहा है, कुछ अंडरलाइंग स्टॉक होता है जो अपने डायरेक्शन में चल रहा होता है, पे एक ठीक ठाक मूव दे रहा होता है। तो ये दोनों का अपना कहानी अलग चलता है। इंडेक्स लेवल पे क्या हो रहा है ना, उसी से लेना देना है कि इंडेक्स कैसे मूव करता है। ऑल्दो हम डिफाइन करते हैं कि ये कंपनी का इतना कंट्रीब्यूशन है, इसका ये है, बट इंडेक्स को मैनेज किया जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम मैनेज किया जाता है। तो एक बात समझेंगे जरा, छोटा सा। मार्केट जो होता है ना, जो चलना स्टार्ट करता है, तो मार्केट का जो बेसिक नेचर है, ये कभी नहीं बदलता है। मार्केट या तो इस नैरो रेंज में रहेगा, छोटा सा जो रेंज है इसी में बैठा रहेगा। ये जो छोटा सा रेंज आपको दिख रहा है ना, इसमें ऐसा रुका रहेगा। इसी रेंज का एक ब्रेकआउट होगा, किसी डायरेक्शन में चला जाएगा। सो नाउ द मार्केट इज इन वाइड रेंज। ओके, वो उसका जो रेंज है टूट गया है, बहुत वाइडर हो गया, बहुत बड़ा सा हो गया। जब वाइड रेंज में चला जाता है तो उसके बाद फिर इसको आना पड़ेगा, इस नैरो रेंज में आना पड़ेगा। तो अगर मार्केट, ध्यान से समझिए बात, ये बहुत ही छोटा सा ऑब्जर्वेशन का चीज है कि बहुत टाइम तक इस नैरो रेंज में है तो काफी जमाने तक इस नैरो रेंज में नहीं रह सकता है। तो जब नैरो रेंज से बाहर निकलता है ना, तो जो मूव आता है ना, बहुत ही खतरनाक सा मूव आता है, डेडली मूव आता है। उसमें चीजों को एकदम कहीं से कहीं बदल के वो रख सकता है। सो दैट नैरो रेंज इज इम्पोर्टेंट। होता है ना कि जब चलना स्टार्ट कर दिया, मूव कर रहा था, तो हमें दिखता है, लेकिन उस दिखने में वो जो बन रहा है, जो चल रहा है, उसका कहानी जो बिल्ड हुआ था, जो सेट हुआ था, वो कहाँ पे हुआ था? तो वो नैरो रेंज में जब मार्केट था हमारा, उस जगह से वो उसकी कहानी लिखी गई थी, किस डायरेक्शन में चलना है, उस चीज को रीड करना पड़ता है। अब उस दिन हुआ क्या था कि 12 सितंबर को जो हम बात करेंगे, तो मार्केट गैप अप खुला था। ये जो देखेंगे आप, इतना गैप के साथ यहाँ पे प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ। अब और तरह देखेंगे ध्यान से, तो इस जगह पे को समझ में आएगा कि 25,000 का जो जोन है ना, इसी के आसपास में थोड़ा ऊपर नीचे कहानी चल रही है। इसके ऊपर में गया था 50 समथिंग आया था, और इसके नीचे आया था। दो चीजें और है कि इसके पहले एक बार क्रॉस किया था, 25,000 के ऊपर में गया था, और फिर क्लोजिंग आया था, उसके नीचे आकर दिया था। इससे पहले भी एक बार और अटेम्प्ट किया था। यानी कि 25,000 पे बार बार जब वहां पे पहुंच रहे हैं, तो जो 25,000 हुआ, इसको आप ऐसे समझो, ओपन इंटरेस्ट का डेटा हटा दो, उसको एक साइकोलॉजिकल नंबर समझो। तो साइकोलॉजिकल नंबर को ना कभी भी प्राइस सिंगल अटेम्प्ट में क्रॉस नहीं करता है, उसको मल्टीपल अटेम्प्ट देता है। और जिस टाइम फाइनली वो उसको क्रॉस करने में सक्सेसफुल हो जाता है, सस्टेन करता है। देखिए, इससे पहले भी क्रॉस किया था, लेकिन क्रॉस करने के बाद वहां पे सस्टेन नहीं किया था। सस्टेन नहीं किया था यानी कि वहां से प्राइस फिसल जा रहा था, हमेशा नीचे की तरफ आ जा रहा था। आज भी क्या हुआ, खुला। तो खुला तो प्राइस जहां भी था, जिस पर्टिकुलर जगह पे था, इसी जगह पे रहेगा, 25,000 के आसपास ही। मतलब थोड़ा ऊपर खुला था, फिर धीरे 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 आगे नीचे चला गया। मार्केट का एक बेसिक नेचर होता है कि किसी भी डायरेक्शन में बहुत ही एग्रेशन में मूव देना पड़ता है ना, तो आसपास में छोटा सा गैप होता है ना, उसको फिल कर देता है। पहली बात तो ये, अगर ऐसा कहीं भी हो रहा है, गैप को फिल कर दिया है, तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ना, इन कमिंग डेज यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी है कि ठीक ठाक एक डायरेक्शनल मूव आपको देखने को मिलेगा। So, मतलब ये सारी चीजें ना, वो आप बहुत सारा कुछ जो आपका एक्सपीरियंस है, ऑब्जर्वेशन है, जब सबको आप एक साथ रखते हैं, एक साथ मिलाते हैं, तब उससे एक डिसीजन लेते हैं। जैसे अब इसमें क्या क्या काम किया था, इसमें गैप को फिल कर देता है, ये काम किया था। साथ ही साथ इसमें जो डीके हुआ था ना, अराउंड 12 बजे के आसपास में, डीके का जो कहानी था, वो लगभग लगभग सेटल हो गया था। कुछ प्रीमियम बचे हुआ था थोड़ा सा, और वो रुक चुका था वहां पे, बिल्कुल भी उसमें डीके नहीं हो रहा था। तो ऑप्शन का जो प्राइस होता है ना, उसे जो आप देखेंगे, तो वो भी काफी कुछ आपको रिवील करेगा और बताएगा कि यहाँ पे ऐसी एक्टिविटी हो रही है। अगर कुछ ऐसा, देखो, बहुत बड़ा जो मूव आने वाला होता है ना, हम बहुत सारा चार्ट पे कैलकुलेशन करते हैं, बहुत सारा कुछ काम करते हैं, लेकिन ये चीजें जो होती है ना, वो बहुत तगड़े लोग जो होते हैं, जो मैनिपुलेटिव के पैसा बनाते हैं, जेन स्ट्रीट का नाम सुना होगा आपने, बहुत सारा और भी है, ये लोग को चीजें पता होता है। तो अब आप चार्ट पे देखोगे कि कोई सर्टेन ऑप्शन होता है, वो ऑप्शन की जो बाइंग है बहुत ज्यादा होना स्टार्ट हो गया।
या फिर आप देखोगे कि मान लो कि कभी ओपन इंटरेस्ट के टर्म में अगर बात करें, किसी पर्टिकुलर जगह का जो ओआई है वो खुद ब खुद भागने लगा है, ऐसा टाइप का कुछ हो जाए। खैर, हम ओपन इंटरेस्ट एंड ऑल नहीं देखते, हम सीधा सीधा प्राइस पे बात करते हैं। मान लो कोई भी एक पर्टिकुलर ऑप्शन है जिसका प्राइस स्टेबल हो गया। ऑप्शन का प्राइस स्टेबल क्यों होता है? क्योंकि वो जब फॉल, जैसे प्राइस नीचे थोड़ा गिरने की कोशिश कर रहा है, तो उसमें बाइंग एक्टिव हो जा रहा है, उस चीज में खरीदना शुरू हो जा रहा है। तो जब तक हम ऑप्शन के प्रीमियम को ऑब्जर्व नहीं करेंगे कि कैसे वो चेंज कर रहे हैं, उस ऑब्जर्वेशन से बहुत सारा कुछ हमें देखने को मिलता है। तो जो प्रीमियम जो देखते हो आप, ऑप्शन का प्रीमियम होता है, उसे हमने ऑब्जर्व किया है, वहां पे हमने देखा, उसको एनालाइज किया, तो प्रीमियम जो धीरे धीरे था वो इसका जो मेल्टिंग था वो स्टॉप हो गया था। साथ ही साथ जो गैप था उसको भी इसने फिल कर दिया था। क्योंकि ये देखेंगे, सिंगल सिंगल जो कैंडल दिया ना, ये जो कैंडल दिया है, यही एक आया था, गैप को फिल किया। और इसके बाद आप देखेंगे तो कोई फर्दर कैंडल है ना, वो नीचे की तरफ आया ही नहीं है। सारा का सारा जो कैंडल दिया है ना, ये सारा कैंडल ऊपर ही शिफ्ट करेगा। और पहले देखेंगे कि थोड़ा सा इसमें विड्थ है, इसके प्राइस चेंज में विड्थ यहाँ पे दिया हुआ है, स्लाइट विड्थ इज देयर। एंड देखेंगे लॉट ऑफ कैंडल ओवरलैपिंग इज देयर। ओके, सब कुछ ओवरलैपिंग है, ये साइन होता है कि फिलहाल कोई मूव नहीं आने वाला है। लेकिन जब ये गैप को फिल करके यहाँ से चला गया, एंड प्रीमियम का जो वैल्यू था वो नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस इसका साइकोलॉजिकल लेवल कौन सा होगा, 25,000 पे जहाँ पे चल रहा है अभी। तो समझ सकते हो, दिन के 12 बजे के आसपास में उसका जो भी प्रीमियम चल रहा है, जितना भी प्रीमियम चल रहा है, अब ऐसा नहीं कि चीजें 100% वर्क करती है, बट इट्स एन ऑब्जर्वेशन। ओके, जब हम उसको देखेंगे, अप्लाई करेंगे, देन व्हेन यू गेट अ चांस, आपके डायरेक्शन में चीज चले जाए तो बहुत विंडफुल प्रॉफिट आता है वहां पे। अब क्या हुआ कि अब इसका जो सेकेंड टाइम जब ये गैप को फिल किया था, गैप फिल करने से पहले जो इसका विड्थ था प्राइस का वो ज्यादा था। बट वंस इट फिल्स द गैप, ये जो विड्थ हुआ, ये विड्थ कैसा हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। ये विड्थ देखेंगे यहाँ पे, दिस विड्थ इज नैरोड डाउन। ओके, ये चीजें बहुत 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 कम हो गई यहाँ पे। घटते गया, घटते गया, घटते गया, घटते गया। यहाँ के बाद इस पर्टिकुलर जोन पे ना, ये अगर देखोगे ध्यान से, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, मतलब 30 मिनट्स, मोर देन 30 मिनट्स की कहानी होती है। 30 मिनट से ज्यादा अगर एक्सपायरी डे पे 12 बजे के बाद अगर हम बात करते हैं, लगभग, और एक दिन का लगभग 1 2 बजने वाला है। आफ्टर आफ्टर 12 o'clock, अगर किसी भी, अगर नियरेस्ट कॉल या पुट साइड की प्राइस देखेंगे, बहुत ही वैल्यूबल इंफॉर्मेशन, एटलीस्ट अंडरस्टैंड दिस। ओके, यू हैव नो आइडिया अबाउट दिस, हाउ इंपॉर्टेंट इज इट। तो अगर हम आफ्टर 12 o'clock कॉल साइड या पुट साइड जिधर का भी आप प्रीमियम देखोगे ना, तो सर्टेन वैल्यू पे स्टेबल हो जाता है वो। मतलब अपने वैल्यू को लूज नहीं करता है, जितना उसका वैल्यू था ना उसी जगह पे वो रहता है। तो क्यों उस जगह पे वैल्यू उसका रहता है, इस लॉजिक को अगर समझने की कोशिश करेंगे, यानी कि वो बहुत तगड़े किस्म का परचेज किया जा रहा है, बाई किया जा रहा है उस जगह पे। बहुत 2 रुपए का प्रीमियम तो कोई सेल नहीं करेगा ना। सेल करने से क्या मिलेगा, सेल करने के लिए तो ओवर वैल्यूड प्रीमियम चाहिए हमारा। अंडर वैल्यूड में अगर प्रीमियम को घटने नहीं दिया जा रहा, उस जगह पे रोक दिया जा रहा, और भयंकर वॉल्यूम है आ रहा है, बहुत तगड़ा सा वॉल्यूम आ रहा है जहाँ पे बाइंग चल रहा है। यानी कि कुछ चीजें हैं जिसको बिग प्लेयर प्रीएम्प्ट कर रहे हैं कि ऐसा होने वाला है। और यहाँ पे सेकेंड पॉइंट और सोचेंगे आप, कि जो 25,000 दिया हुआ है, ये एक साइकोलॉजिकल नंबर है। इसको अगर सॉलिड तरीके से तोड़कर ऊपर चला जाए, एक बार अच्छे तरीके से तोड़े, एकदम एग्रेशन में तोड़े सही तरीके से, देन साइकोलॉजिकल नंबर को पिछली बार 2 बार अटेम्प्ट कर चुका है तोड़ने का, ऊपर जाकर फेल होकर नीचे गिर जा रहा था, इस बार अगर सक्सेसफुल हो जाता है उसको तोड़ने में, तो ऑब्वियस सी बात है कि अच्छा समूह मुझे देखने को मिलेगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। यहाँ से पहले एक ही झटके में तोड़ा, एक झटके में, इससे पहले कभी भी इस 25,000 का जो जोन था उसको इस तरीके से इस स्ट्रेंथ के साथ नहीं तोड़ा था, उसको बहुत ही कम स्ट्रेंथ के साथ ब्रेक किया गया था। नाउ अब यहाँ पे अच्छा खासा स्ट्रेंथ यहाँ पे आया है। तो लॉजिक है कि इसका प्राइस रेंज बहुत ज्यादा नया स्प्रेड में चला गया, और यहाँ पे जो 30 मिनट्स का कहानी था, इसमें बहुत ही छोटे से रेंज में बैठा हुआ, एकदम थक चुका है, आप देखते देखते तंग हो चुके होंगे। और एग्जैक्टली याद रखना कि जिस वक्त आप लिस्ट एक्सपेक्ट करते हो मूव मार्केट में, बिग मूव उसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आता है, उसी जगह पे आता है, सो दैट आप उस मूव में पार्टिसिपेट ना कर सको। सिंपल सा होता है, मार्केट इज मींट फॉर ट्रैपिंग। मार्केट इतना फेयर नहीं है कि सबको अपॉर्चुनिटी दे और सबको काम करने का मौका दे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता है। एंड यहाँ से प्राइस जो होता है, निकला और सीधा सीधा रॉकेट हो गया, क्योंकि इसके सारा गेम था यार, 25,000 का साइकोलॉजिकल लेवल, गैप को फिल कर दिया। एंड आफ्टर 30 मिनट्स, यहाँ पे इस जगह पे क्या हो रहा है, प्राइस फ्लक्चुएशन हो रहा है ये 30 मिनट्स में ऑलमोस्ट उधर जो चार्ट था ना, प्रीमियम का चार्ट था, उसमें प्रीमियम जो था ना कॉल साइड का, पूरा का पूरा रुक चुका था, वो बिल्कुल मेल्ट नहीं हो रहा था। प्रैक्टिकली क्या होना चाहिए था,
ये प्रीमियम घट के बहुत बहुत नीचे चला जाना चाहिए था। अगर जो अब एटीएम के जस्ट बाद की बात करेंगे, वो मतलब पाँच कुछ पैसों में चल रहे, 50 पैसे 40 पैसे ऐसा हो जाता थोड़े टाइम के बाद, बस टाइम बचा नहीं ना एक्सपायरी में। लेकिन प्रीमियम बचा हुआ था। जब प्रीमियम बचा रहता है ना, दैट इज एन अलर्ट साइन कि हाँ कुछ एक्टिविटी चल रहा है और हमें उस जगह को अच्छे तरीके से देखना है। एंड अगेन, अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्सेलरेशन, यहाँ से चलना स्टार्ट किया पहला कैंडल, और इसके बाद धीरे 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 ये स्लो डाउन हो गया, इस जगह पे हो जाती है। एक लेग तो कंप्लीट कर गया, बहुत कोशिश करेगा तो एक लेग और आएगा। तो ये हो गया फर्स्ट लेग था, यहाँ पे पॉज था, इसके बाद सेकेंड लेग हुआ। यहाँ तक पहुंचने के बाद इसमें एंट्री करने में लोग डरेंगे, कोई भी इंसान डरेगा। तो जब यहाँ से चलना स्टार्ट करता है ना, तो जो इसका कॉल राइटर का जोन होता है, उसमें दो कॉल राइटर को तो ट्रैप पक्का करता है, वहां पे खींचना स्टार्ट करता है। अप साइड में 500 था खैर, लेकिन यहाँ तक कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकता है। ये फर्स्ट लेग में यहाँ तक आया, जितना प्रॉफिट बुक कर ले, और उसमें आप रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू इसको फॉलो कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1000 क्वांटिटी परचेज किया है, तो आप 500 क्वांटिटी यहाँ पे परचेज कर लेते हो, तो 500 खत्म हो गया आपका, सेल कर लेते हो। 500 जो बचा उसको ट्रेड कर सकते हो। अब ऐसा कोई नहीं जानता है कहाँ तक जाने वाला है। सो एक ही तरीका होता है, पूरे के पूरे क्वांटिटी को शुरू से लेकर अंत तक होल्ड करना, ये पॉसिबल नहीं होता, स्पेशली ऑन एक्सपायरी डे, जैसे शॉर्ट कवरिंग का मूव आ रहा होता है। तो और फाइनली यहाँ पे जाने के बाद लगभग लगभग आपका 450 से थोड़ा नीचे से यहाँ से बाउंस लेता है और नीचे की तरफ आ जाता है, और यहाँ पे मार्केट क्लोज देता है। तो ये जो पूरा का पूरा ये ग्रेशन में जो मूव आया था, ये इतना भयंकर सा मूव आया था। इस मूव के पीछे की कहानी ये थी कि ये जो प्रीमियम था ये स्टेबल हो गया था, गैप को फिल कर दिया था, और इससे पहले 25,000 को क्रॉस करने का दो अटेम्प्ट किया था। एंड पूरे दिन में फर्स्ट हाफ में थोड़ा वाइडर रेंज में था कंप्रेस मार्केट, एंड सेकंड हाफ में और नैरो रेंज में हो गया। जहां नैरो रेंज में कंप्रेशन चला गया, वहां पे तो अपॉर्चुनिटी ढूंढना ही है ना, उसी जगह पे तो मौका मिलता है। अगर स्पॉट पे साइडवेज है तो, अगर बहुत नैरो रेंज चला गया तो प्रीमियम क्या कह रहा है, प्रीमियम अगर की स्टोरी अगर आप समझ पाते हो तो आप ऐसे मूव को आसानी से कैप्चर कर सकते हो। आसान तो कुछ भी नहीं होता, बट हाँ एक हद तक आप कैप्चर कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं इन्फॉर्मेशन सही लगा होगा, और ये कहानी था 12 सितंबर 2024। थैंक यू सो मच।